गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। देखो, आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, आज का जो टॉपिक चलेगा वह टॉपिक क्या है? वह टॉपिक चलेगा जो जियोग्राफी का। कौन सा? जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी का टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे कि भारत का नाम कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे भारत का नाम भारत पड़ा। अगर हम बात करें यहाँ से वैदिक आर्यों का निवास स्थान की बात करें तो सिंधु घाटी में ही था। कहाँ था? सिंधु घाटी में। वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? सिंधु घाटी में ही था। इस देश का नाम ब्रह्मावर्त, ठीक है, ब्रह्मावर्त है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त नाम था। लेकिन उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर ही इसका नाम पड़ा। ठीक है, उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर किया गया था ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त। ठीक है, अगर हम बात करें ऋग्वैदिक जनों में, ऋग्वैदिक की बात कर रहा हूँ, ऋग्वैदिक जनों में से सबसे शक्तिशाली जो जन थे, उन्हीं जन में से सबसे शक्तिशाली कौन था? उसमें ऋग्वैदिक जनों में से सबसे शक्तिशाली कौन था? जिसको बोलते हैं जन। कौन था? जन। और इस देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। क्या पड़ा? भारतवर्ष। अगर वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख है, देखो वायु पुराण में, किसमें? वायु पुराण में। और इस भूभाग को भारत कहा गया। इस भूभाग को क्या कहा गया? भारत कहा गया। लेकिन वास्तव में उल्लेख सर्वप्रथम पुराणों में ही मिलता है। भारत का उल्लेख कहाँ मिलता है? पुराणों में ही मिलता है। बौद्ध काल में इस भूभाग को जम्बू द्वीप कहा जाता था। इस भूभाग को क्या कहा जाता था? जम्बू द्वीप कहा जाता था। ठीक है, वैसे भी आप अगर जानना चाहेंगे तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं। जैसे मान लीजिए कि बिहार है, ठीक है, एक ध्यान रखना, बिहार, ठीक है, यहाँ बिहार। अब देखो, बी का मतलब क्या होता है? भारत। आई का मतलब क्या होता है? इंडिया। ठीक है, और एच का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान। और ए का मतलब क्या होता है? आर्यव्रत। ठीक है, आर्यव्रत। और आर का कोई मतलब नहीं, तो यह ध्यान रखना, यह हो जाता है कि आपका बिहार से भी फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। देखो, इंडिया शब्द की अगर बात करें, इंडिया शब्द की, तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडिगो से। देखो, अगर यूनानी शब्द कौन थे? यहाँ से थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, यह थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो यह यूनानी शब्द जो है यह है इंडोई। क्या है? इंडोई। तो ध्यान रखना, इसका नाम है इंडोई। ठीक है, यहाँ पर इंडोई रहेगा। तो इंडोई पारसियों, अर्थात अब देखो पारसी जो थे, ठीक है, पारसी जो थे, जिसको बोलते हैं क्या? ईरानियों। यहाँ ई भूल गया हूँ, ठीक है, ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा। ठीक है, और हिंदू से ही क्या बन गया? देखो यहाँ से सिंधु नदी, अब इसके हम आगे अगर थोड़ा सा बढ़े, अब देखो क्या मैंने बता दिया कि यहाँ से अगर हम बात करें तो जितने सिंधु नदी को क्या हिंदू आता है, उन्होंने ही इसे क्या कह दिया? हिंदुस्तान। अगर भारत के विस्तार के बारे में बात करें तो भारत के अलावा पाकिस्तान, भारत के अलावा कौन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल एवं भूटान, ठीक है, जैसे प्रभुत्व संपन्न देश शामिल हैं। और इसी को कहा जाता है क्या? भारतीय उपमहाद्वीप। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3200, अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये क्या है? 3214 किलोमीटर है। तथा अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो 29 से 33 किलोमीटर है। और दोनों के बीच का अगर अंतर देखोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह आ जाएगा कितना? 281 किलोमीटर। ठीक है, यह अंतर है। पूरे भारत में लगभग मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में लगभग मानसूनी जलवायु पाई जाती है। लेकिन हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट मैप के थ्रू समझते हैं इसको कि किस तरीके से। अब देखो कि अगर मैप में बताएं तो मैप में देख रहे हैं, आपको दिख रहा है यह वाला पोर्शन जो दिख रहा है, तो यह वाला पोर्शन क्या है? पाकिस्तान है। ठीक है, यह क्या है? पाकिस्तान। अगर यहाँ बात करें तो यह दूसरा कौन सा कंट्री है? हमारा चाइना है। ठीक है, अगर चाइना की बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर कौन सा कंट्री है? बांग्लादेश। और इस बात का भी ध्यान रहे कि बांग्लादेश सबसे लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री यही बनाता है, क्या? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसके बाद में देखो म्यांमार,
ठीक है, म्यांमार। और म्यांमार इस पाकिस्तान की कैपिटल की बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ठीक है, इसकी कैपिटल का क्या नाम है? तो यह ध्यान रखना, इसकी कैपिटल का नाम है इस्लामाबाद। ठीक है, और चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की है बीजिंग। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और म्यांमार की कैपिटल क्या है? नैपिटॉ। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। और ध्यान रखना, इसकी करेंसी भी ढाका टका मिस, इसकी करेंसी क्या हो जाएगी? टका। ठीक है, थोड़ा सा अगर इतनी बात हो चुकी तो थोड़ा सा हम और नीचे की तरफ जैसे ही जाएंगे तो देखो कि नीचे की तरफ जाने पर हमें क्या मिल रहा है। देखो यहाँ से यहाँ से क्या पास होता है, ध्यान से समझना। यहाँ से एक लाइन पास होगी जिसको क्या बोल देते हो? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखो कभी कभी लोगों को कर्क रेखा जिसको हिंदी में बोलते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से पास करके जाती है? ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब यहाँ से पास होके जाएगी तो यह लाइन ध्यान से समझना, यह लाइन पास करते करते और यह चली जाएगी, इस लाइन को थोड़ा सा टच करते हुए निकल गई। तो देख रहे हो क्या आ रहा है? गुजरात आ गया। ध्यान से समझना, यहाँ से क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात के बाद अगर हम बात करें तो ये तो हो गया गुजरात। क्लियर दिख रहा है आपको? ओके, एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। अब देखो यहाँ से हम बात करें तो यह हमारा क्या हो गया? अगर हम फर्स्ट स्टेट की बात करें तो 8 स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने स्टेट पास होके जाएंगे? तो ध्यान रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने स्टेट पास करके जाएंगे? तो 8 स्टेट पास करके जाएंगे। 8 स्टेट पास करके जाएंगे, मैंने बता दिया। एक सीरियल वाइज से अगर देखेंगे तो पहला आ गया क्या? गुजरात। गुजरात के बाद कौन सा आ जाएगा? देखो गुजरात के जस्ट बाद कौन सा है? राजस्थान, हल्का सा टच कर रहा है। राजस्थान के बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद चलेंगे क्या? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद क्या आ जाएगा? झारखंड। और झारखंड के बाद क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ देखो क्या है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद क्या है? मिजोरम। टोटल 8 स्टेट हुए। ठीक है, टोटल कितने स्टेट हुए? 8 स्टेट हुए। तो आप ट्रिक भी तैयार कर सकते हो। ट्रिक क्या है? ट्रिक देख लो, यहीं पर देख लो भैया। ट्रिक है आपकी क्या? अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है मित्र पर, ध्यान से समझना, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा, अगर बात करें गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब देखो मिस हो गया क्या? मिजोरम। और त्रस हो गया त्रिपुरा। त्रिपुरा। प से हो गया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान। टोटल 8 स्टेट हुए जो कि पास होके जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ से मैंने देखो एक बात आपसे बताई थी कि यहाँ से अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ टोटल अगर हम बात करें डिस्टेंस की, यह देखो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलता है। यह जाएगा टोटल अरुणाचल प्रदेश तक। और यह टोटल कितनी डिस्टेंस बताई, कितने मीटर की? तो ध्यान रखना, यह डिस्टेंस मैंने बताई क्या? 2933 किलोमीटर। यह डिस्टेंस कितने बता दी? 2933 किलोमीटर की बता दी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे लद्दाख से होते हुए, तो यह देखो लद्दाख से होते हुए जब यह वाली लाइन आएगी, यह वाली लाइन जब जाएगी सीधा, तो यह इसकी लंबाई कितनी थी? मैंने बताया था 3214 किलोमीटर। यह लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, 2933 इधर से। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, यह हमारा क्या है? यह बात आपको ध्यान रखना है, यह हमारा है सबसे पश्चिमी पॉइंट। ठीक है, वेस्टर्न पॉइंट है। और वेस्टर्न पॉइंट का नाम भी याद रखना, इस वेस्टर्न पॉइंट का नाम है गौहर मोती। ठीक है, क्या है? गौहर। हालांकि सब नोट्स में है तो गौहर मोती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा है? गौहर मोती। ठीक है, भारत का अगर पूछा जाए
तो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट कौन सा है, तो वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा गौहर मोती। लेकिन जैसे अरुणाचल प्रदेश, यह तो हो गया क्या, गुजरात का पार्ट है, गौहर मोती कहाँ है, गुजरात के, ठीक है। लेकिन जैसे ही जाएंगे थोड़ा सा, इस मैप को मैं करता हूँ नीचे, तो यह नीचे जब आएगा तो यह देखो अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश का सबसे ये जो लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट का नाम पता है क्या है, इस लास्ट पॉइंट का नाम है किव्यतु बलांगू। तो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है। अगर ईस्टर्न पार्ट है इसका नाम है क्या, किव्यतु, किव्यतु बलांगू, क्या नाम है, बलांगू, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इतना आपको हमें लग रहा है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। जैसे ही आप इतनी बातें जब क्लियर हो गई तो थोड़ा सा और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर की तरफ देखो क्या निकल कर आएगा, क्योंकि यह पॉइंट, यह तो टोटल पास करके जाएगा, यह टोटल पास करते हुए जाएगा, तो यह निकल कर आएगा क्या, यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट की अगर बात करें, सबसे उत्तर की पॉइंट की बात करें, तो यही पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल, क्या हो जाएगा इसका नाम, इंदिरा कॉल, क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल। इस पॉइंट का नाम हो गया इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल हो गया। और ये इंदिरा कॉल कहाँ है, आपको कहाँ दिख रहा है, लद्दाख में, ठीक है। ये क्या हो गया, लद्दाख में आपको यह दिख रहा है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मुख्य भूमिका, देखो अगर साउथ की अगर बात करें, किसकी बात कर रहा हूँ, साउथ की, ध्यान रखना, यह हम किसकी बात कर रहे हैं, साउथ की अगर बात करें, तो साउथ की अगर मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि मतलब मेन लैंड की बात करेंगे, मेन लैंड की अगर बात करें तो मेन लैंड कौन सा होगा, मेन लैंड की बात करें तो मेन लैंड हमारा हो जाएगा क्या, कन्याकुमारी, क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी या इसी को बोल देते हो क्या, केप कैमोरिन, केप कैमोरिन, क्या हो जाएगा, केप कैमोरिन। इतनी बात क्लियर हो गई, इतना क्लियर हो गया। अगर मैं पूछूं, नहीं बताओ कि यह मेन लैंड की बात हुई ना, अब बताओ भारत का सबसे मतलब दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, या भारत का सबसे साउथर्न पॉइंट कौन सा है, तो साउथर्न की बात करूं, जैसे ही साउथर्न आया वर्ड तो आपको तुरंत ग्रेट निकोबार याद आना चाहिए, कौन सा, ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार। अब बताओ ग्रेट निकोबार में क्या है, ग्रेट निकोबार में बात करें तो यहीं पर है इंदिरा पॉइंट, क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट के साथ आपको यह समझना होगा, इसी पॉइंट को बोलते हैं क्या, पिग्मेलियन पॉइंट, क्या बोलेंगे, पिग्मेलियन पॉइंट। देखो एक एक पेन कॉपी लेकर बैठो भैया, एक एक पॉइंट बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम और आगे जाएं तो आपको पता है इंडिया में टोटल कितने, 28 स्टेट है, ठीक है, 28 क्या है हमारे पास, स्टेट है। अगर 28 स्टेट की बात करूं, इसके बाद आप यह देखेंगे 8 हमारे पास क्या है, यूटी है, ठीक है। और यह क्या है, नया बना है जो कि लद्दाख, और एक लेह बना है, लेह की कैपिटल लद्दाख है, और तीसरा क्या, जम्मू एंड कश्मीर, कैपिटल क्या है, श्रीनगर, ठीक है। तो यहाँ पर यूटी, और कौन कौन से हमारे पास अगर बात करें कि बाउंड्री कौन कौन से कंट्री हैं जो कि लगाते हैं, तो कंट्री मैंने बता दिया कि क्या है, पाकिस्तान, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और यहाँ पर क्या, चाइना, और यहाँ नेपाल, और यहाँ पर क्या है, भूटान, और फिर बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। तो देखो श्रीलंका की बात करें तो यह कंट्री में मेनलैंड से बाउंड्री नहीं लगाता है, ठीक है। तो आपको यह पता होगा, तो इसके ट्रिक है, इसकी अगर ट्रिक की बात करें, ठीक। और एक बात और इसी लगे हाथ एक और चीज सीख लो कि यहीं से एक लाइन पास होके जाएगी जो मेन स्टैंडर्ड टाइम जोन, जो कि यहाँ से पास होके जाएगी, थोड़ा सा इधर हो गया, ठीक है। देखो यहाँ से पास होके और यह जाएगी 5 स्टेट से पास होके जाएगी, जो कि यूपी से, और यूपी से जिसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड टाइम जोन, क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम जोन जो रहेगा वो 5 स्टेट से पास होके जाएगी। यूपी हो गया, देखो यहाँ से यूपी हो गया, थोड़ा सा हल्का से इधर होना चाहिए, यूपी के बाद क्या जाएगा, यूपी हो गया, यूपी के बाद क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा टाइम स्टैंडर्ड जोन, कहाँ से, फिर देखो छत्तीसगढ़ आएगा,
छत्तीसगढ़ आएगा, और छत्तीसगढ़ के बाद क्या आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है, उड़ीसा के बाद आपको पता चल रहा है आंध्र प्रदेश आ रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है अमरावती है, भूलना नहीं है, और तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। ठीक है, और देखो 2026 जनवरी 2019 में 2019 में दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को एक ही में मिक्सअप कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमारे यूटी हैं, यूटी टोटल 8 हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अब थोड़ा सा और आगे हम चलें, तो थोड़ा सा और आगे चलने पर मुझे पता है क्या होगा, अगर हम कंट्री की बात करें, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर क्षेत्रफल के आधार पे देखें तो भारत हमारा, ठीक है, भारत हमारा एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, एरिया के अकॉर्डिंग की अगर बात करें तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया 7th पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे है इंडिया, 7th पोजीशन पे। लेकिन यह ध्यान रखना, आपको यह पता होना चाहिए कि और भी इससे पीछे तो 6 कंट्री होंगी, तो वो 6 कंट्री कौन है, आपको ध्यान रखना है, रक्कूबाई। ठीक है, ट्रिक है क्या, रक्कूबाई। अब देखो रक्कूबाई का मतलब हो गया क्या, RCCU, ठीक है, रक्कू और BAI, रक्कूबाई। र से हो गया क्या, रशिया, क्या हो जाएगा, रसिया। सी से क्या हो गया, सी से हो गया हमारा क्या, सी से जल्दी बता दो, कनाडा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कनाडा। और फिर दूसरा सी आया, इसका मतलब हो गया क्या, चाइना, क्या हो गया, चाइना। यू का मतलब क्या, USA। ठीक है, बी का मतलब क्या, बी का मतलब ब्राजील, बी का मतलब ब्राजील। और ए का मतलब क्या, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स भी है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, कंट्री भी है, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया। और फिर आता है आई का मतलब क्या हो गया, इंडिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पे हमारा क्या हो गया, इंडिया। तो क्लियर हो गया रक्कूबाई। ठीक है, यहाँ तक ट्रिक हमें क्लियर हो गया। लेकिन अगर सबसे छोटे देश की बात करें, ध्यान से समझना, सबसे छोटे देश की तो स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, क्या बात कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट कंट्री। अगर स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करूं तो पहला क्या है, पहला जो कंट्री निकल कर आती है वो आपको पता होगा यूरोप का है, जो कि वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। अगर वेटिकन सिटी सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, सेकंड नंबर पे हो जाएगा मोनाको। थर्ड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, जल्दी बता दो, थर्ड नंबर पे कौन हो जाएगा, नौरू, नौरू, नौरू। और ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक बात और लगे हाथ समझना है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से आपने देखा कि पास होकर जा रही थी। ठीक है, 8 स्टेट से पास होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही थी, और मैंने यह बता दिया था मित्र पर गमछा झार। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ से जो यह राजस्थान वाला है, तो राजस्थान यहाँ सबसे कम लंबाई है। तो मिनिमम अगर लेंथ की बात किया जाए, मिनिमम लेंथ की बात किया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, राजस्थान होगा, जहां सबसे कम लंबाई है। यहां तक क्लियर हो गया। अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो यहीं पर मध्य प्रदेश, ये जो आया था पोर्शन गमछा में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई क्या था, सबसे अधिक लंबाई था। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। बताओ यहां तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, मैंने ये एक पॉइंट को आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, बताइए यहां तक कोई भी डाउट है। अब कभी कभी यह भी पूछ लेते हैं कि ये बताइए सर कि इंडिया के बाद कौन इनसे छोटा है, तो भैया इंडिया के बाद अगर छोटे कंट्री की बात करूं तो इंडिया के बाद आप राइट कर लेना अर्जेंटीना है। और अर्जेंटीना की कैपिटल कमेंट सेक्शन में बता देना, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या होती है। तो अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। क्या है, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, एक ही को मुझे क्लियर करते हुए चलना है। बताइए यहाँ तक क्लियर है, कोई भी डाउट है यहाँ तक बताइए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कोई भी डाउट है। अगर देखो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर की बात करूं, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर की बात करूं तो थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं पहले। ठीक है, चलो ठीक है, यह पॉइंट मैं बताता हूं। हाँ, यहाँ पे अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर, क्या, कर्क रेखा के नज़दीक शहर, शहर कौन शहर नज़दीक है,
तो आपको ध्यान रखना है गुरबा, GURBA। जी से क्या हो गया, जी से जल्दी बता दो, जी से जल्दी बता दो कौन से शहर नज़दीक हैं। तो पहले नंबर पे आता है गांधीनगर, गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर। यू से क्या आएगा, यू से उज्जैन, उज्जैन MP का है, उज्जैन, ठीक है। आर से क्या है, जल्दी बता दो, आर से, अगर आर की बात करें तो आर से हो गया रांची, झारखंड की कैपिटल क्या होगी, रांची, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाले को कोई दिक्कत नहीं। और बी फिर से बताओ तो बी से क्या होगा, बी से होगा मध्य प्रदेश की कैपिटल, जल्दी बता दो, भोपाल, क्या हो जाएगा, भोपाल, ठीक है। और ए फॉर जल्दी बता दो, अगरतला, अगरतला कैपिटल किसकी है, त्रिपुरा, अगरतला, अगरतला कैपिटल किसकी है। तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन है, गुरबा, गांधीनगर, और गांधीनगर के बाद क्या बताया, उज्जैन, उज्जैन के बाद कौन सा है, रांची, और रांची के बाद आपका भोपाल, और भोपाल के बाद अगरतला। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर है। अगर भारत के सबसे बड़े शहर, अगर भारत के बड़े राज्य की बात करें तो बड़े राज्य इंडिया के कौन है, तो बड़े राज्य की बात, अब देखो यहाँ से, तो बड़े अगर राज्य की बात करें तो बड़े राज्य में कौन कौन से राज्य आएंगे। अब देखो तो हो जाएगा पहले नंबर पे, जो पहला नंबर आ जाएगा बड़े राज्य में, पहला हो जाएगा राजस्थान, पहला कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं, अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूं कितना, बड़े राज्य की, पहले बताया मैंने राजस्थान, और सेकंड नंबर पे बताओ राजस्थान के बाद कौन सा आएगा, तो राजस्थान के बाद हो जाएगा MP, जिसको बोलते हो क्या, मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, जल्दी फटाफट, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र, कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद बता दो कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद जो चौथे नंबर पे आ जाएगा वो हो जाएगा आपका UP, क्या हो जाएगा, UP। तो राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, UP, ठीक है, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, UP, यह आ जाएगा। अगर छोटे राज्य की बात करूं तो क्या बात कर रहा हूं, छोटे राज्य, अगर छोटे राज्य की बात करूं तो छोटे राज्य में कौन सा आ जाएगा, GST, क्या आ जाएगा, GST। जी का मतलब गोवा, और S का मतलब सिक्किम, S का मतलब सिक्किम, और T का मतलब त्रिपुरा। देखो त्रिपुरा एक ऐसा कैपिटल है, सॉरी स्टेट है त्रिपुरा, जो 3 अंतर्राष्ट्रीय, मतलब 3 अंतर्राष्ट्रीय कंट्रियों से लगा हुआ है, ठीक है, 3 तरफ से मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, क्या बताया है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बनाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश उसमें हो जाएगा, तो इंटरनेशनल अगर बाउंड्री लाइन बनाएगा तो कौन सा है, त्रिपुरा। और छोटे राज्य में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट अगर स्टेट की बात करूं तो वह है हमारा गोवा, और सेकंड नंबर पे आ जाएगा सिक्किम, थर्ड नंबर पे आ जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक बताइए कि कोई भी डाउट है। चलिए जो अभी मैंने बताया उसी एक एक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर पाकिस्तान के कब्जे वाला, देखो यहाँ से पाकिस्तान के कब्जे में कितना है, तो 78,114 वर्ग किमी क्षेत्र, जो किसान द्वारा किमी क्षेत्र जो कि अवैध ढंग से, ठीक है, यहाँ किसान नहीं रहेगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यह जो ये काट दो, तो अवैध ढंग से 1963 में चीन को प्रदत्त 5,180 वर्ग किमी क्षेत्र, और गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे में जो है 33,555 वर्ग किमी है। सोच लो इतना इंडिया का पार्ट जो है पूरी तरह से फंसा हुआ है। अब बात करते हैं, अक्साई चीन क्षेत्र भी शामिल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश, मैंने यही बताया 7वां सबसे बड़ा देश। अगर बात करें कि कितने परसेंटेज हैं, ओवरऑल कंट्री की बात करें 2.43% है, ध्यान रखना 2.43% है। भारत का क्षेत्रफल लगभग यूरोप के बराबर है, लेकिन क्या है, लेकिन रशिया को छोड़कर, यहाँ नहीं लिखा गया है, लेकिन रशिया को छोड़कर रूस, ठीक है, तो इस पॉइंट में राइट कर देंगे रूस, ठीक है, रूस को छोड़कर कनाडा का 1/3 है, ठीक है, कनाडा का 1/3, और रूस का अगर टोटल रूस का लेंगे तो रूस का क्या है 1/5 पार्ट,
पंचमास का मतलब होता है 1/5 पार्ट। अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर जाएं तो देखो जापान का इंडिया क्या है, 8 गुना है। जापान का इंडिया कितना है, 8 गुना है। यूके का कितना है, 12 गुना है। अब भारत के 6 सबसे बड़े देश मैंने बताया, रक्कूबाई अभी बताया कि रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है और ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। यही मैंने ट्रिक आपको बता दी, अभी जस्ट ट्रिक बताया। इसका ट्रिक है क्या, आर और सी, सी अच्छा ये इधर रहेगा तो रक्कूबाई है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो रशिया है, कनाडा है, कनाडा के बाद आपका यूएसए है, यूएसए के बाद आपका क्या है, यूएसए के बाद चाइना। ठीक है, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो फिर से क्या है, चाइना है। तो ध्यान से समझना, फिर से चौथे नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, चाइना है। और उसके बाद ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ से देखो भारत का अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध लगेगा, लेकिन देशांतरीय दृष्टि से देखा जाए तो देशांतरीय दृष्टि से क्या होगा, वो पूर्वी गोलार्ध लगेगा। अर्थात भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। इस बात का ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है। अगर मुख्य भूमि की बात करेंगे, क्योंकि देखो अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहा है, किसके विस्तार की बात कर रहा है, अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो अक्षांशीय विस्तार कितना डिग्री पे बनाता है, तो अक्षांशीय विस्तार अगर सबसे नीचे देखेंगे तो ये अक्षांशीय मतलब यह हो गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, लेटीट्यूड। और यह क्या, 8 मिनट कितना है, 8 मिनट से लेकर ठीक है। तो यहाँ से आपका होगा 8 मिनट, ये है राउंड, ठीक है, 8 मिनट। तो 8 मिनट सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ध्यान रखना यहाँ पर 6 मिनट छूट गया है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो देखो अगर अक्षांश की बात करें तो इसको बोलते हैं क्या, लेटीट्यूड। क्या बात करेंगे, लेटीट्यूड। और यह जो होता है देशांतर को बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। अगर जस्ट इसके ऊपर चला जाए, क्योंकि आपको मैप से सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ, अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं बताऊंगा। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की देखें तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा, जिसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। यह भारत के मध्य से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने कहा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। इसी की बात की थी। अगर हम जस्ट इसके ऊपर जाएं, अगर इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर कर्क रेखा के क्या है, सबसे नजदीक तो नहीं लेकिन है, नजदीक है। त्रिपुरा 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं, ठीक है। अगर 82 डिग्री 30 मिनट, ध्यान से समझा, पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन, इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है, टाइम मेरिडियन बोल देते हैं। जो कि प्रयागराज इसका पूर्व नाम क्या है, इलाहाबाद। तो प्रयागराज के नैनी से होकर जाती है। यह 5 राज्यों से गुजरती है। एक क्या है, उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या है, मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, फिर है उड़ीसा, फिर है आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा भारतीय मानक दोनों गुजरती हैं। ध्यान से समझना, यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दोनों जगह से कर्क रेखा गुजरती है। और गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। तो गांधीनगर ये भी बता चुका हूँ, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, गुरबा ट्रिक बताए थे। यहाँ पे आपको अभी जस्ट एबव ट्रिक बताया था क्या, गुरबा, ठीक है, गुरबा सबसे नजदीकी शहर है, ठीक है, यह ट्रिक बता देगा। और देखो पूछे कहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश, एमपी और एमपी के साथ क्या, छत्तीसगढ़,
ठीक है, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर यह दोनों कट करेंगे। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अगर बड़े राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। भारत का पश्चिम बिंदु गौहर, मोती, सर क्रीक गुजरात में है। अगर पूर्वी बिंदु की बात किया था तो पूर्वी बिंदु कौन सा था? किव्यतु बलांगू। ठीक है, यह थोड़ा सा सही आपको करना होगा। बिंदु क्या? किव्यतु यहाँ रहेगा, बलांगू जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि बोलेगा तब कन्याकुमारी ऑप्शन मानना, जिसको केप कैमोरिन बोलते हैं। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो ध्यान रखना इंदिरा पॉइंट, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट या इसी को पार्शन पॉइंट भी कहते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो पिग्मेलियन पॉइंट, पार्शन पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है। अगर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के बाद मोनाको, मोनाको के बाद नैरो, इसकी मैं बात कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, लाइक के साथ क्या करो? सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करें। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।